जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इसको सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। ऐसी क्लास, अ क्लास विच इज़ डिक्लेयर्ड विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ऐसी क्लास जिसके शुरू में हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देंगे वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। और इसके अंदर इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसके अंदर दो तरह के मेथड हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट। जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं वो उनकी बॉडी नहीं होती और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी कि जो नॉर्मल मेथड आप लिखते हैं उसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन या बॉडी होती है। वैसे जो एब्स्ट्रैक्शन है उसका लफ्जी मतलब ये है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूज़र। ये इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हम हाइड कर लेते हैं किसी भी प्रोसेस में और फंक्शनैलिटी जब शो करें तो उस प्रोसेस को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। शुरू वाली वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है। अब बात करते हैं कि जावा में दो तरीके हैं एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के। एक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप बना सकते हैं और दूसरा तरीका है कि आप इंटरफेस बना सकते हैं। तो अभी इस लेक्चर में मैं बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम कैसे बना सकते हैं। अच्छा, इसमें आगे लिखा हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास 0 to 100% और इंटरफेस 100%। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसमें एब्स्ट्रैक्शन 0 से 100% हो सकती है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि इसमें कोई भी परसेंटेज हो सकती है। यानी एक क्लास में दो मेथड हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट है एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, तो हम कहेंगे जी 50% एब्स्ट्रैक्शन है इसमें। जबकि इंटरफेस जो है ये इसमें आपके ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, इसमें इम्प्लीमेंटेशन किसी भी मेथड की नहीं होती। तो इसलिए इंटरफेस को ये कहा जा रहा है कि ये 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहा है। तो इंटरफेस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन हमने देख ली है। इसमें मेन पॉइंट आपने ये देखने हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ लिखेंगे। इसमें दोनों मेथड हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट। इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। इंस्टेंशिएटेड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट बनाना, तो ऑब्जेक्ट इसका नहीं बन सकता। इसमें कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेथड हो सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट को फिलहाल स्किप कर दें। ये एग्जांपल है कि जब भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने बनानी है उसके शुरू में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपने लिखना है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है तो उसके शुरू में भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखेंगे और पैरेंथेसिस क्लोज करके आगे करली ब्रेसेस नहीं आएंगी, यानी इसकी बॉडी नहीं होगी, तो आगे सेमी कॉलन आ जाएगा पैरेंथेसिस के बाद या ब्रैकेट्स के बाद। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब ऐसा मेथड जिसकी बॉडी या इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं लिखते। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है। सपोज हमने क्लास बनाई बाइक, उसमें रन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया, रन मेथड था। फिर एक जो क्लास बनाई होंडा 4, ये इनहेरिट करती है बाइक क्लास को, पेरेंट क्लास है। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहे तो फिर ये मेथड किस काम का है? तो इस मेथड का पर्पस ये है कि जो भी क्लास बाइक क्लास को इनहेरिट करेगी ये उस चाइल्ड क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास के अंदर दे। तो ये देखिए, चाइल्ड क्लास के अंदर रन मेथड की अब इम्प्लीमेंटेशन आ गई है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि करली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी कोड लिखना चाहें वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो अब ये होंडा क्लास के अंदर जो बाइक क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड रन था उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ आप लिखेंगे। फिर उसी क्लास में मेन बना के तो वो ऑब्जेक्ट बना के वो जो है उसको रन मेथड को कॉल भी कर लिया है। दूसरा इसमें ये पॉइंट होगा कि ये बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको असाइन कर दिया है। सॉरी, ये बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, बाइक क्लास का रेफरेंस टाइप है बस। ये वेरिएबल रेफरेंस टाइप है कि इसमें, और आगे ऑब्जेक्ट बनाया होंडा 4 क्लास का। न्यू कीवर्ड लग रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट बनना है। इस ऑब्जेक्ट का ये सेव हो रहा है बाइक क्लास के अंदर। तो इससे ये क्या पता चला कि आप पेरेंट क्लास का रेफरेंस टाइप बना के उसको चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप इसको
रन मेथड को कॉल करेंगे तो ये बाई क्लास के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन दी है वो आपकी इम्प्लीमेंट होगी और ये देखें ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली जब आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और कोई चाइल्ड क्लास उस क्लास को इनहेरिट करती है तो दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। चाइल्ड क्लास के लिए लाजमी होता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो पेरेंट क्लास में उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे। अगर नहीं देगी तो आपका कोड कंपाइल नहीं होगा, कंपाइल टाइम एरर आपका आ जाएगा। ये आपने चेक करके देखना है कि बाकी कंपाइल टाइम एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। इसी की एक दूसरी एग्जांपल ये मैंने लास्ट जो ओवरराइडिंग में भी एग्जांपल दी थी कि आपने एक बैंक क्लास बनाई, उसमें गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आगे आपने बहुत सारे बैंक्स, एक्चुअल बैंक्स की क्लासेस बनानी है। एसबीआई एक बैंक है, पीएनबी एक बैंक है और हर किसी बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होता है। सपोज तो एक तो ओवरराइडिंग वाला मेथड के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दें बैंक क्लास को, इसमें गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एब्स्ट्रैक्ट बना दें। अब जो क्लास बैंक को इनहेरिट करेगी बैंक क्लास को, उसके लिए ये लाजमी होगा कि वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन दे इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। तो फिर हर जो चाइल्ड क्लास है वो डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन दे सकती है। तो एक ये एग्जांपल भी है, तो आपने इसको रन करके देखना है। तो नेक्स्ट अभी मैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इंटरफेस क्या है और वो कैसे 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करता है।